वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रांसलेशन, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें क्या है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स, ये हम दिखा रहे हैं क्या अमीनो एसिड्स। ओके, तो अब ये अमीनो एसिड्स जो हैं किससे जुड़ जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, एंड दे फॉर्म व्हाट? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन हो रहा है किसका? अमीनो एसिड का, एंड दे फॉर्म व्हाट? पॉलीपेप्टाइड, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन और वी कैन से प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोसेस कैसे होती है ये देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या, एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता कि प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रही है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस तो हो रही है, कौन इसको डिक्टेट कर रहा है? डायरेक्शन कौन दे रहा है? तो डायरेक्शन दे रहा है कौन? डिक्टेटेड बाय डीएनए। और रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसको? एमआरएनए। हालांकि ये लाइन आगे भी आएंगी तो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है एमआरएनए पर, वही सीक्वेंस अमीनो एसिड का होता है। जो ऑर्डर यहाँ पर रहेगा बेसिस का, वही ऑर्डर अमीनो एसिड का रहेगा। ओके, इन प्रोटीन चेन। अब सबसे पहले क्या होगा? आपको पता है कि जो फर्स्ट फेज जिसे कहते हैं, फर्स्ट फेज में क्या है, इसमें इनिशिएशन से पहले हम कुछ तैयारियां करेंगे। तैयारियां क्या है? जितने भी अमीनो एसिड्स पड़े हैं उनको हमें क्या करना है? एक्टिवेट करना है। तो पहला स्टेप हो गया एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसी को हम बोलते हैं जागो मोहन प्यारे। ओके, जगाना है इनको। अब जैसे कि आपको जगना होता तो क्या करती हैं मम्मी? भाई आपको चाय बना के पिला देती हैं। यहाँ पे क्या है? एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट फेज। तो यहाँ पे क्या अमीनो एसिड्स हैं ये, ठीक है, इनको जगाना है। जागो मोहन प्यारे, एटीपी लगा दिया और जग गए। देखिए ये हम बता रहे हैं कि ये जाग गए, एक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे अमीनो एसाइल एएमपी, क्योंकि इसमें 2 फास्फेट निकल जाते हैं ट्राइफास्फेट में से, तो उसमें मोनोफास्फेट बचता है। अब ये अमीनो एसाइल एएमपी, इसको हम बैठा दें कहाँ पर? टीआरएनए पर। ये टीआरएनए है। ओके, और इसमें क्या है कि बहुत सारे ये अमीनो एसिड जुड़ गए यहाँ पे, इसको बोलेंगे अब अमीनो एसाइल टीआरएनए। तो यहाँ पर ओके, इसको क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे अमीनो एसाइल टीआरएनए। तो हमने एक स्टेप ये हो गया एक्टिवेशन, और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? जो लड़का था उसका कहा कि बेटा चढ़ जाओ घोड़ी पे, तो ये घोड़ी पे चढ़ गया। घोड़ी मीन्स व्हाट? टीआरएनए। ओके, अब इसको रिएक्शन को भी देख लेते हैं कैसे अपन ने लिखी है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, आप यहीं पे समझ में आ रहा होगा। एक्टिवेशन, तो अमीनो एसिड लेके आए, एटीपी लगा दिया, अमीनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम लगा दिया, ये एएमपी बन गया, यानी अमीनो एसाइल एएमपी। ये चमक गए। अब क्या करेंगे? इस अमीनो एसाइल एएमपी क्या करेंगे अपन? इसको हम, ये देखिए अमीनो एसाइल एएमपी है अपना, प्लस टीआरएनए लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हट जाएगा, इसकी जगह पर टीआरएनए लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम लग गया, अमीनो एसाइल टीआरएनए बन गया कि नहीं, और एएमपी अलग हट गया। तो ये सेम कंडीशन दिखा रहे हैं। ठीक है, चढ़ जा बेटा घोड़ी पे, चढ़ा दिया। अब जैसे ही अमीनो एसाइल टीआरएनए से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। और चार्जिंग, क्योंकि वो पहले से चार्ज होके आए थे, कौन? अमीनो एसिड्स, और चार्ज तो हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो ये अपने अपने कॉग्नेट टीआरएनए जुड़ जाते हैं। कॉग्नेट का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड्स हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा? 20 ही उनके लिए अलग टीआरएनए है, सबका अपना अपना, इसको बोलते हैं कॉग्नेट, जिसका जो है उसके जुड़ जाते हैं। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइन क्या है कि जब हम करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसमें हमें एक्टिवेटेड चाहिए होगा। तो ये एक्टिवेटेड है ऑलरेडी टीआरएनए, क्योंकि ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लिए हुए हैं, एनर्जी से भरपूर हैं। ये एनर्जी हमें काम आएगी कहाँ पर? जब हम पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस करेंगे। ओके, तो हमने ये देखा। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हम इसको एक्टिवेशन को क्या हम इनिशिएशन मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इनिशिएशन कैसे होगा ये हम आगे देख लेते हैं। ओके, अब इनिशिएशन में क्या है कि ट्रांसलेशन बिगिंस। कब बिगिंस मानेंगे कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुका है? वो तब मानते हैं जब ये आपका है एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए है, ये 5 प्राइम है, और ये कौन सा प्राइम है? 3 प्राइम। जब इससे स्मॉल सब यूनिट अटैच हो जाती है, ठीक है, तो स्मॉल सब यूनिट अटैच हो रही है एजी कोडॉन से। ये कोडॉन्स हैं। कोडॉन्स क्या होते हैं? 3 बेस से मिलकर एक कोडॉन बनता है। ओके, इस तरीके से हमें 3 कोडॉन्स यहाँ दिख रहे हैं कि नहीं? ओके, तो क्या कहते हैं? जब स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर टू
क्या लिखा है, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट और इनकाउंटर दिस स्मॉल सब यूनिट टू mRNA एंड हियर द ट्रांसलेशन बिगिंस। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो बिगिनिंग यहाँ से मानते हैं, इसलिए तो उसको लिखा है हमने इनिशिएशन। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था ना 1 2, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3, तो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन 3 प्रोसेस आएंगी, उनको हम अलग से पढ़ेंगे, मतलब ABC के नाते, ठीक है। और इसको हम कंडीशन में नंबरिंग ले रहे हैं। 3rd नंबर ये हो गया, बाइंडिंग कर दिया आपने। तो अपने यहाँ कहानी क्या होती है, इसकी कहानी समझ लो। अपने यहाँ जब बारात चल पड़ती है तो वहाँ पे लड़की वालों के यहाँ एक मैसेज कन्वे करवाया जाता है कि बारात चल पड़ी है। उसी टाइम पे क्या होता है कि जो है ना, लड़के के लिए चौकी बिछा दी जाती है, ऐसे चौकी क्या है 30 सब यूनिट, जिस पे आके लड़का बैठ जाएगा। ओके, तो चौकी देखो। तो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसी पर आके एक tRNA यहाँ बाइंड कर देंगे, कहाँ पर, AUG से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, बाइंडिंग ऑफ tRNA, बाइंडिंग ऑफ tRNA विथ AUG कोडॉन्स। तो देखिए यहाँ पर tRNA आ गया ये, ठीक है। इसमें एंटी कोडॉन रीजन है, ये कोडॉन है, ये क्या है, दैट इज कोडॉन। और इसके अपोजिट सीक्वेंस होते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर AUG है, ओके, AUG 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसका यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे CAU सीक्वेंस होगा एंटी कोडॉन का। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लगे आते हैं, ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऐसे रहेगा। और ये ध्यान रखा जाए कि जब भी tRNA आता है GTP लेके आता है, एनर्जी लेके जरूर आता है, इन द फॉर्म ऑफ GTP। एक चीज़ और, पहला tRNA है, इसलिए इसको हम इनिशिएटर tRNA बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम FMAT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में उसको बोलते हैं फॉर्माइल मीथियोनिन, FMAT tRNA, ओके, प्रोकैरियोट्स। अपने केस में क्या होता है, अपने केस में उसको बोलते हैं मैट, मीथियोनिन। पहला जो अमीनो एसिड है मीथियोनिन, पहला जो कोडॉन है वो हमेशा और हमेशा कौन सा होगा, AUG होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने जोड़ दिया यहाँ पे, लड़का आके बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। अब लड़की ने देखा, आजकल शादी विवाह जो है ना बड़े बड़े हॉल में या बाहर गार्डन्स में हो रहे हैं, तो क्या देखें, लड़का से देखेगा, लड़का से ऊपर देखेगा तो देखेगा और बहुत बड़ा वो तला हुआ है, क्या, पंडाल, ठीक है। तो बड़ा पंडाल का मतलब यहाँ पे हम क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ लार्ज सब यूनिट, दैट इज 50s। प्रोकैरियोट्स में 50s, यूकैरियोट्स में 60s। आप कंफ्यूज ना हो, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, हम चूँकि यहाँ प्रोकैरियोट्स के बारे में ही बता रहे हैं तो आप 50s याद रखें, ठीक है। तो ये अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे, 50s 30s दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, 70s कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ओके, अब जो 50s यूनिट है, ये बड़ी वाली यूनिट दिख रही है आपको, इसमें 2 साइट्स होती हैं, एक तो P साइट और एक A साइट। ओके, P साइट को बोलते हैं पेप्टाइड साइट, A साइट को बोलते हैं अमीनो एसाइल एक्सेप्टर साइट, ठीक है। तो कैसे देखें इसको, तो लड़के ने ऊपर देखा तो क्या बना हुआ है, पंडाल, तो ये पंडाल आ गया। पंडाल क्या है, 50s यूनिट, ओके, ये 30s थी, दोनों मिलकर क्या बना दिया, 70s, अब बन गई 70s, ठीक है। ये दिख रही है आपको साइट्स, ये P साइट है और ये कौन साइड है, A साइड है, ठीक है। ओके, ना पचौरी याद रखिए, PA, ओके। ना अब P साइड तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो क्वेश्चन ये भी आ गया कि कौन सी साइड है जो हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है, वो है आपका P साइड, ठीक है। A साइड पे कोई नया अमीनो एसिड tRNA आएगा, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, किस साइड को लेगा, नया वाला A साइड पे। ओके, तो देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, न्यू अमीनो एसिड tRNA बाइंड टू A साइड। ये देखिए नया वाला है, ये आकर के यहाँ पर बाइंड हो गया। अब P साइड पे भी अमीनो एसिड और A साइड में है, और इनमें चार्ज है, चार्जिंग ऑलरेडी है, फर्स्ट फेज में ही चार्ज कर दिया था, याद है, क्योंकि इनके बीच में हमें बनाना है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, कैसे करेंगे, चलिए नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा इलोंगेशन, और इलोंगेशन में 3 स्टेप आएंगे। पहले हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, नाउ इलोंगेशन में क्या करना है, सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो चाहिए होगी क्या, एनर्जी। तो एनर्जी तो हमने बताया फर्स्ट फेज में ही आपको एक्टिवेटेड करवाया था, एनर्जी ATP थे, वहीं से लेके आ गए। दूसरा, इसमें एक एंजाइम भी चाहिए होता है, एंजाइम क्या बोलते हैं हम, कैटलिस्ट। तो उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और बेसिकली है क्या, ये राइबोजाइम है। राइबोजाइम क्या होता है, व्हेन द RNA एक्ट एज एन एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम। ओके, तो ये कहाँ होता है, छोटी सब यूनिट या बड़ी सब यूनिट में, तो ये लार्ज सब यूनिट में होता है। ओके, बड़ी सब यूनिट में होता है, ये ध्यान रखा जाए।
प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है 23S और यूकैरियोट्स में 28S। हालांकि इस चैप्टर के लास्ट में हमने राइबोसोम के लिए थोड़ा सा डिटेल बताया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें, फिर हम क्या करेंगे, डीएसाइलेशन, डिलीशन ऑफ एसाइल ग्रुप। आपको याद है कि एसाइलेशन और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जब हम टीआरएनए से अमीनो एसिड को जोड़ रहे थे तो उसको बोल रहे थे अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब इसमें क्या करेंगे, जो अमीनो एसिड जुड़ा होगा ना से, ये अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, इसको हम हटा से कट कर देंगे, इसको बोलते हैं डी एसाइलेशन, डिलीट करना एसाइलेशन प्रोसेस को। देन ट्रांसलोकेशन, इसमें भी एंजाइम लगेगा डी एसाइलेज और ट्रांसलोकेज। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन में दो काम करने हैं, इनको ए से पी की साइड भेजना है और पूरे असेंबली को हमें कहाँ भेजना है, 3' ऑफ mRNA की तरफ। ये कैसे करते हैं ये डिटेल पढ़ लेते हैं। नाउ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें बनाना है फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड, देन डीएसाइलेशन, देन ट्रांसलोकेशन। ये तीनों स्टेप इसी के ही हैं। तो पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है कि ये दोनों अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, नंबर 1 नंबर 2 लिख दिया हमने, ठीक है, अमीनो एसिड। अब हमने क्या किया, इनके बीच में बना दिया क्या, ये क्या दिखा रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ओके। और तो क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड ज्वाइंट बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। इट रिक्वायर, क्या चाहिए इनको, एक तो चाहिए एनर्जी। तो क्वेश्चन आता है कि एनर्जी इनको कहाँ से मिलेगी भी, तो एनर्जी क्या मिलेगी, फर्स्ट फेज में ही, फर्स्ट फेज था ना एक्टिवेशन वाला, फर्स्ट फेज में ही अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया था हमने बाय एटीपी एंड लिंक किया था किससे, नहीं क्या, चढ़ गया बेटा घोड़ी पे, तो अमीनो एसिड चढ़ा दिया था कहाँ पर, टीआरएनए पे। तो कॉग्नेट टीआरएनए, कॉग्नेट मतलब जिसका जो टीआरएनए उस पर बाइंड हो जाएगा। ये बड़ा स्पेसिफिक होता है क्योंकि एयूजी के लिए मैट टीआरएनए या इनिशी से टीआरएनए आएगा, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होता है। नाउ जब दो चार्ज टीआरएनए पास आ गए, आगे कहानी क्या लिख रहे हैं, जब दो चार टीआरएनए क्या आ गए, पास आ गए, और पास आएंगे तो ये दे आर क्लोज टू इनफ एंड देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने दो चीज़ें बताई थी आपको, एक तो एनर्जी, दूसरा कैटलिस्ट चाहिए होगा। क्या है वो, राइबोजाइम। कहाँ होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ होता है, लार्ज सब यूनिट में, ओके। एंड दैट इज 23S, दैट इन्हांस रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर कैटलिस्ट होगा तो रेट जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बढ़ जाती है, ओके ना। तो डायग्राम से देख लेते हैं, ये देखिए आपको पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब हमने कहा था डीएसाइलेशन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 7th ये हो गया, 8 में क्या था, डीएसाइलेशन। तो डीएसाइलेशन डिलीट करना है, इसको ये कनेक्शन कट करना है। ये तो बंधन हो गया, ये बंधन, दिलों का बंधन, गठबंधन हो गया। अब यहाँ से कट करना है इसका कनेक्शन, तो ये फर्स्ट वाले ध्यान रखना है, किससे कट करना है, पी वाले को, साइड को, ओके। तो कट कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, फिर इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट फिगर में हम यही दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए किस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं, ओके। ये देखिए बाहर निकाल दिया। अब इसको क्या बोल रहे हैं, डीएसाइलेटेड टीआरएनए, ये बाहर निकल के आ गया। अब देखिए पी साइड फ्री हो गई, दो साइड है ना, पी साइड और ए साइड। ए साइड पर क्या है, डाई पेप्टिडिल टीआरएनए है, किस साइड पर है वो, ए पर, और पी अभी फ्री है, ये बॉन्ड बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, ओके। अब डाई पेप्टिडिल का मतलब क्या, दो पेप्टाइड बॉन्ड या दो अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पर एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन है वो अमीनो एसिड के बेसिस पर है, यानी कि दो पेप्टाइड अमीनो एसिड जो हैं उनको बोलते हैं डाई पेप्टाइड, ना कि पेप्टाइड बॉन्ड को। तो डाई पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड, डाई मतलब दो अमीनो एसिड और एक पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो अमीनो बेसिस के आधार पर है। अब दो अमीनो एसिड किससे जुड़े हुए हैं, टीआरएनए से, इसके नाम रख दिया डाई पेप्टिडिल टीआरएनए। अब इस डाई पेप्टिडिल टीआरएनए को हमें उठा के ए से कहाँ पर रखना है, इसको पी साइड से, यानी उठा के हमें यहाँ से यहाँ लेके आना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जा रहे हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ लोकेशन, नाम से समझ में आ रहा है। तो इसको हम एक तो ए साइड से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पी साइड पर, किसको, डाई पेप्टिडिल टीआरएनए को। साथ ही साथ इस पूरी असेंबली को कहाँ मूव करवाएंगे हम, 3' ऑफ mRNA की तरफ। तो ये दो काम होते हैं किसमें, ट्रांसलोकेशन में, ये हमने बताया भी था। आप देखिए किस तरीके से, ये देखिए ए से कहाँ भेजना है इनको, पी पे साइड में, पूरे असेंबली कहाँ भेजना है, 3' mRNA। तो यही कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, इसको हम उठा कर यहाँ पर रखना है और उसको ऊपर धक्का मारना है इधर की तरफ, कहाँ की तरफ, 3' ऑफ mRNA। ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलती हैं, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखिए
ये हमने धक्का मारा है इधर की तरफ, तो AUG बाहर आ जाएगा, ये GUG अंदर आ जाएगा। देखो GUG अंदर आ गया। ओके, अब ये आ गया P साइड, ये साइड पे। अब नया वाला कहाँ आएगा, फिर से A साइड पे आएगा, ये आ रहा है नंबर 3। हमने नंबर 3 लिख दिया, 3 नंबर मतलब अमीनो एसिड नंबर 3 आएगा, और GTP लेके आएगा tRNA। कहाँ जुड़ेगा वो, A साइड पे। A साइड फ्री है। अब ये महोदय यहाँ आके जुड़ जाएंगे। अब क्या होगा, नंबर 3। अब इनके बीच में बनाना पड़ेगा, वही प्रोसेस रिपीट करनी है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, देन कनेक्शन कट, दैट इज व्हाट, डी एसाइलेशन, और फिर ट्रांसफ़र करना है, इसको धक्का मारना, ये चलता रहता है। देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। ओके, ये देखिए ये सब हमने यहाँ जोड़ दिया और इसको बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको फिर से उठा के पटकेंगे, कहाँ से, ए से कहाँ की तरफ, पी की साइड में, और ये प्रोसेस इस तरीके से क्या है, ये चेन जो है इलोंगेट होती रही, जैसे कहते हैं चेन इलोंगेशन या इलोंगेशन प्रोसेस। उसमें अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, 1 बाई 1 ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब तो क्या होता है, इसमें राइबोसोम मूव कर रहा है कोडॉन टू कोडॉन, ये कोडॉन्स हैं, कोडॉन टू कोडॉन मूव करता जा रहा है अलॉन्ग विद द mRNA एंड दो एडिट होते जा रहे हैं। कौन एडिट करते जा रहे हैं, एडिट टू अमीनो एसिड्स। ओके, ये आपको अब ये कब तक चलेगा, कहीं ना कहीं तो चेन रोकनी पड़ेगी ना भाई। तो रोकने के लिए क्या होगा, जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए तब तक चेन नहीं रोक सकती। तो कौन कौन से स्टॉप कोडॉन, ये समझ लीजिए। स्टॉप कोडॉन्स, इन्हीं को बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, इन्हीं को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन्स। ये 3 हैं, UAG, UGA, UA। देखो ये अपने नाम से ही है, UC। ओके, U तो स्टार्टिंग में आ गया। ओके, अब भारतीय परंपरा में स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, तो मैडम हमसे बोलेंगी तो क्या बोलेंगी भाई, UAG। ठीक है, और AG को हम जरा रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, GA। ये इधर कर दो, इधर कर दो, तो G आ गया। और मैंने नहीं सुनी तो कह रही ए चले गए। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गए, UAG, UGA एंड UAA। इनके नाम भी हैं, हालांकि आउट ऑफ NCERT चल रहे हैं, लेकिन ट्रिक बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, A है ना बीच में, तो अंबर। यहाँ पे G है तो क्या है, G गोपाल, ओपाल। मूवी देखी होगी गोलमाल 3, उसमें चिल्लाता रहता है गोपाल ओपाल। ओके, और तीसरा क्या है, UA, तो ओकरे। ओके, तो 3 नाम हो गए। ठीक है, अब जैसे ही कोई एक इनमें से कोई भी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम बढ़ रहे हैं कहाँ की तरफ, टर्मिनेशन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एक कोडॉन आ गया UAG। ठीक है, लेकिन ये किसी को, ये क्या है बेसिकली स्टॉप कोडॉन, ये किसी को कोड नहीं करते हैं, तो कोई अमीनो एसिड tRNA यहाँ पर नहीं आएगा, ये क्रॉस लगा दिया हमने। ठीक है, तो टर्मिनेशन में क्या होगा, UG यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज स्टॉप कोडॉन। इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, कौन बाइंड होगा इससे, तो हमें चाहिए स्पेस पे फैक्टर चाहिए होता है, उसका नाम है रिलीज फैक्टर, RF बोलते हैं। ठीक है, RF क्या करेगा, इससे बाइंड हो जाएगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड हो जाएगा। देखिए रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन। ठीक, अब स्टॉप कोडॉन कुछ भी हो सकता है, UAG हो सकता है, UGA हो सकता है, या UAA, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब जैसे ये बाइंड करेगा तो नाम से समझ में आता है क्या नाम है इसका, रिलीज फैक्टर। ये सबको रिलीज कर देगा। देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, ये राइबोसोम अलग हो गए, mRNA अलग हो, सबको रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीजिंग ऑफ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम। तो ये आपका RF फैक्टर का काम है। अब ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा दीजिए इस पर। ये प्रोसेस पूरी कौन डिक्टेट कर रहा है, डिक्टेटेड बाय DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, mRNA। ये आपका पूरी प्रोसेस हो गई। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन यूनिट। हालांकि स्टार्टिंग में करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन यूनिट में बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं, ये देख समझ लेते हैं। तो ट्रांसलेशन यूनिट में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो स्टार्ट कोडॉन होगा, तो स्टार्ट कोडॉन हम जानते हैं कौन सा होता है, UAG। स्टॉप कोडॉन हम जानते हैं AUG, और ये होगा UAG। ओके, और बीच में सीक्वेंस होगा। तो ये क्या तरह है, AUG स्टार्टिंग में, और बीच में सीक्वेंस लगे हैं, बहुत सारे कोडॉन्स लगे हुए हैं, और लास्ट में क्या है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, 1, 2 और 3 सीक्वेंस ऑफ RNA जो कोड करेगा किसको, पॉलीपेप्टाइड को। ये बनाते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे। ओके, अब ये तो होगी 3 चीज़ें। तो इसमें लिखा हुआ है कि 10 सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड। फ्लैंक का मतलब है किनारों पर क्या लगे हुए हैं, एक साइड में AUG, दूसरी साइड में AUG, फिर UAG। ठीक है, स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, बीच में सीक्वेंस ऑफ। तो ये हो गई यूनिट के बारे में। अब हम कुछ एडिशनल सीक्वेंस बता रहे हैं विच आर प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट हैं, AUG से पहले, यानी स्टार्ट कोडॉन से पहले, कहाँ पर, 5 प्राइम पर, और 3 प्राइम पर कहाँ पर हैं,
स्टॉप कोडॉन के बाद, इनको बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्यों बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन, दीज आर सम एडिशनल सीक्वेंस नॉट ट्रांसलेशन, क्योंकि इनमें ट्रांसलेशन नहीं होता है इसलिए इनको, तो भैया ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो ये क्या काम करेंगे, क्यों रिक्वायरमेंट है इनकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट बोथ एंड, 5 प्राइम पे भी होते हैं और 3 प्राइम पे। 5 प्राइम पे कहाँ होंगे, बिफोर स्टार्ट कोडॉन, ये स्टार्ट कोडॉन है, इससे पहले दिख रहे हैं आपको ये UTR ही हैं, ये सीक्वेंस जो है ना वो क्या है, UTR है। ये भी सीक्वेंस जो है वो क्या है, UTR हैं, ठीक है। और आफ्टर 3 प्राइम पे कहाँ है, आफ्टर स्टॉप कोडॉन, तो ये आपका 5 प्राइम पे कहाँ है, बिफोर स्टार्ट कोडॉन, 3 प्राइम पे कहाँ है, आफ्टर स्टॉप कोडॉन, तो ये आपका UTR है। तो ये हमने देखेंगे लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है। अब काम क्या करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। इससे क्या है, ट्रांसलेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ओके। अब कुछ सीक्वेंस बता देते हैं, हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिखा है हमने AUG से पहले, तो इसका मतलब ये UTR है। हमने लिखा है AGG देन U। बेसिकली ये सीक्वेंस जो है ना, इनको बोलते हैं साइन डायगोनल सीक्वेंस, या इनको बोलते हैं शॉर्ट में SD सीक्वेंस। अब इन काम क्या है UTR का, बेसिकली जो RNA जो राइबोसोम बाइंड होता है ना, हमने कहा AUG से बाइंड होता है, बेसिकली डायरेक्टली यहाँ बाइंड नहीं होता है, पहले राइबोसोम यहाँ बाइंड होता है इनसे। इसका मतलब राइबोसोम के अंदर क्या होंगे, एंटी SD सीक्वेंस होंगे, इनकी मैचिंग हो जाती है तब वो आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ, फिर वो यहाँ आता है। समझ में आया भाई। तो ये ज़रूरी है मैचिंग, अगर मैचिंग हो गई तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ओके। इस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूरी है। अब इसका सीक्वेंस देखिए, 7 इसमें बेसिस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक छोटी लड़की बड़ी लड़की से बोल रही है ए जिज्जी, तो जिज्जी ने नहीं सुना, तो बड़ी बहन को जिज्जी बोलते हैं ना, फिर उसने चिल्लाया ए जिज्जी, जिज्जी ने फिर नहीं सुना, फिर बोले यू, हाँ तुम ही से बोल रहे हैं। इस तरीके से क्या बोला उन्होंने, ए जिज्जी यू। तो ये सीक्वेंस है SD सीक्वेंस। और यूगेरोट्स में कोजैक सीक्वेंस होते हैं, हालांकि सब एक्स्ट्रा है, ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, ओके। नाउ अब हमने आपसे कहा था कि राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देंगे। तो राइबोसोम को बेसिकली क्या कहते हैं, हम सेलुलर फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, पैलेटिक ग्रैन्यूल्स, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल यही है महोदय, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। हालांकि ये सब डिटेल पढ़ना है आप हमारा वीडियो देख सकते हैं सेल बायोलॉजी में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा राइबोसोम, ओके, वहाँ डिटेल बताया है। अब ये राइबोसोम जो है 2 तरीके से रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल रोल, स्ट्रक्चर तो होती है ना भाई, बड़ी सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और कौन सी होती है, स्मॉल सब यूनिट, ओके। ये स्मॉल सब यूनिट है, तो दोनों सब यूनिट होती हैं, ओके। नाउ इसमें क्या है, बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं RNA प्लस 80 डिफरेंट, अबाउट 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ओके। अब इसमें क्या होता है जानते ही हैं अपन कि ये अगर ये दोनों अलग अलग है ना यूनिट, तब इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेट में है। किस स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में। और जब जुड़ जाते हैं, जुड़ते कब हैं, जब mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस के समय, तब ये किस स्टेज में आ गए, ये एक्टिव स्टेट। तो ये इनएक्टिव है और ये वाली कौन सी है, एक्टिव स्टेट। अब बड़ी सभी यूनिट में 2 साइट्स होते हैं, P साइट और A साइट। P हमने बताया था पेप्टिड साइट होती है, A मतलब अमीनो एसाइल एसेप्टर साइट, ओके, क्योंकि अमीनो साइट जो नया आता है वो यहीं जाके बाइंड होता है इस जगह पे, ओके। और अब हम जो बात कर रहे हैं ना राइबोसोम के लिए, राइबोसोम और राइबोजाइम, ठीक है, क्या है, राइबोसोम के अंदर राइबोजाइम होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं, 50S और 30S। 50S लार्ज सब यूनिट, 30S स्मॉल सब यूनिट। इसी 50S के अंदर जाएंगे तो आपको और भी सब यूनिट मिलेंगी, 23S, 5S प्लस कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है, अराउंड 34 प्रोटीन्स होंगी। ये सब डिटेल आप वहाँ देख सकते हैं। हमें एक्चुअली बताना ये है कि जो 50S ये कौन सी यूनिट हो गई, लार्ज, और इसी का ही पार्ट है 23S, यहीं पे होता है कैटलिस्ट राइबोजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज, जो इनहेंस करता है रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कहाँ होता है वो, प्रोकैरियोट्स में 23S। अब यूकैरियोट्स में देख लेते हैं, यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, 60S का जो पार्ट है ना, ये भी लार्ज यूनिट है, इसका पार्ट 28S। हालांकि NCERT में आपको ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो आपको लार्ज सब यूनिट 50S 60S नहीं बोलना है, किस रिस्पेक्ट में, राइबोजाइम के रिस्पेक्ट में, पेप्टाइड ट्रांसफरेज के रिस्पेक्ट, क्या बोलना है, 23S, और क्या बोलना है, 28S। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो गई, किसके बारे में, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा था, जागो मोहन प्यारे एक्टिवेशन, देन उसको बैठा लिया घोड़ी पे, उधर लड़की वाले क्या चौकी बिछा दी थी, याद है, 30S।
लड़का आके बैठ गया, ऊपर देखा तो पंडाल तना हुआ है, तो ये हो गई कौन सी, ये पूरी प्रोसेस हो गई कौन सा वाला, इनिशिएशन वाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने देखा था इलोंगेशन, जिसमें फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड, इसके लिए एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी तो फर्स्ट फेज में ही मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, फर्स्ट फेज में, ओके, ये हमने कई बार लिखा हुआ है। और एंजाइम चाहिए, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ये इनहेंस करेंगे प्रोसेस। कहाँ होते हैं प्रोकैरियोट्स में, 23 है, यूकैरियोट्स में 28 है, ओके। देन डीएसाइलेशन, कनेक्शन कट करना है, एंड देन ट्रांसलोकेशन, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं कोडोन टू कोडोन, ये सब होता रहता है, ओके। देन हमने तो आपको बताया यूटीआर क्या होते हैं, तो यूटीआर के लिए, यूटीआर है अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये जो कि एडिशनल सीक्वेंस से कहाँ होते हैं, 5 प्राइम पर एजी से पहले, 3 प्राइम पर स्टॉप कोडॉन के बाद, ओके। ये डायग्राम आपका ट्रांसलेशन का शो कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसमें कि ये दिखा रहे हैं किस तरीके से चेन जो है इलोंगेट हो रही है, लिखा है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये जो टीआरएनए यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो क्या बोलेंगे इसको, डीएसाइलेटेड टीआरएनए, और ये नया टीआरएनए देखो लेके आ रहा है। डीएसाइलेटेड क्यों बोल रहे हैं, डिलीट कर दिया आपने अमीनो एसिड, और ये नया वाला आ रहा है वो यहाँ जुड़ेगा। उसके बीच में पहले क्या होगा, बीच में ये 3-4 डायग्राम इकट्ठा दिखा रहे हैं इसमें ये भी बताना है कि ये यहाँ से इसमें ये क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे से, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, ओके। ये टीआरएनए, ये कौन साइड है, ये साइड है पी साइड, ये कौन साइड है, ए साइड। तो इस तरीके से चेन बढ़ती रहती है, ये सब यहाँ से हटता जाएगा, ये वाला टीआरएनए हट जाएगा, ये टीआरएनए इधर आ जाएगा, फिर ये इधर मूव करेंगे, फिर ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से इलोंगेट होती रहती है, कब तक, जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए, ओके। राइबोसोम हो गया, और इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तो अपने सुझाव ज़रूर देते रहें, ठीक है, ओके, थैंक यू।